Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to another video of lecture series END 504. END 504 के लेसन नंबर 23 एंड 24 हम पहले देख चुके हैं। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 25 जो कि हमारे टॉपिक कवर करती है 146 टू 151। इस वीडियो में जो भी क्विज़ेस जो हैं वो हाईलाइट किए गए हैं, ये आपके पास्ट क्विज़ेस से जो है मैंने मार्क की हैं। आप लोगों के पता है कि जो ये सब्जेक्ट है END 504, इसका बहुत सारा मटेरियल जो है वो पास्ट क्विज़ेस से रिपीट होता है। ठीक है, यानी मोस्टली क्विज़ेस जो हैं वो पास्ट क्विज़ेस से रिपीट होते हैं। तो आप लोगों ने ये जो क्विज़ेस हाईलाइट किए हैं, आप लोगों ने इसको लाजमी नोट डाउन कर लेना। ठीक है जी। तो इसके जो टॉपिक्स हैं वो हैं एम्पेरिकल एविडेंस, इवैल्यूएशन ऑफ सोशल कल्चर थ्योरी, scope, socio-cultural interpretations of language, the socio-cultural view of language learning, socio-linguistic perspective to SLL, ठीक है, variability to language use। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्विज है ये Al-Jafri and Lentov 1994 conducted to a study to examine SL development during स्कैफोल्डेड टीचर स्टूडेंट टॉक। हमने स्कैफोल्डिंग के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में 24 में। आपकी इस पे असाइनमेंट भी आई है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि स्कैफोल्डिंग को मैंने आपकी असाइनमेंट में बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग इस चैनल पे इसके वीडियोस में जाकर उसको लाजमी देखें। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ कि स्कैफोल्डिंग प्रोसेस क्या होता है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि आप जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ठीक है, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके फ्राहम करना। ठीक है, अगर आप एक स्टूडेंट को सिखा रहे हैं क्वेश्चंस करना, ठीक है, मैथमेटिक्स के अगर आप लोग क्वेश्चन सिखा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप एडिशन या सम्स वो सब्ट्रैक्शन के जो क्वेश्चंस करवाते हैं, तो उसमें आप एक क्वेश्चन जो है वो खुद सोल्व करके देते हैं, जो कि स्टूडेंट के लिए क्लू एज अ हिंट जो है वो काम करता है। तो ये जो चीज़ है हमने हाफ प्रॉब्लम सोल्व करके दी है स्टूडेंट को। ये जो हाफ प्रॉब्लम हमने सोल्व की है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्कैफोल्डेड, जो कि एक टेम्परेरी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है। ठीक है नी। अब इसमें अल-जाफरी और लेंटोफ है, इसने कंडक्ट की थी एक स्टडी जो कि एग्जामिन करती है सेकंड लैंग्वेज डेवलपमेंट को स्कैफोल्डिंग के दरमियान। ठीक है, जो स्कैफोल्डिंग के दरमियान जो प्रोसेस होता है हमारा, उसको एग्जामिन करने के लिए एक स्टडी कंडक्ट की थी किसने, अल-जाफरी एंड लेंटोफ ने। उसके बाद है यहाँ पे रिसर्चर्स लुक्ड फॉर इंक्रीज एक्यूरेसी ओवर टाइम। वो जो है ना एक्यूरेसी देखते हैं, जैसे इस तरह से हम देख सकते हैं इसको, जैसे एक बच्चा होता है तो उसको इतनी ख़ास चीज़ों का पता नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है उसको सब चीज़ों की समझ आती है। ठीक है, तो ओवर टाइम एविडेंस ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपिंग कैपेसिटी ऑफ सेल्फ करेक्ट एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन अदर रेगुलेशन बाय द ट्यूटर। तो यही बात आ गई कि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता रहता है तो उसको समझ आने लग जाती है और वो डिपेंडेंट जो है वो नहीं रहता। ठीक है, वो खुद को करेक्ट करना, उसमें इतनी सलाहियत आ जाती है कि वो खुद को करेक्ट कर सकता है। द रिसर्चर्स आर्ग्यू दैट द रिड्यूस नीड फॉर द सेल्फ अदर रेगुलेशन कॉन्स्टिट्यूटेड एविडेंस फॉर माइक्रोजेनेटिक डेवलपमेंट विद इन द लर्नर्स ZPD। अब यहाँ पे ZPD जो है ना वो ये इसका मुखफ़फ़ है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का जो मुखफ़फ़ है ये ZPD। ठीक है, उसके बाद ही बात करते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी इज़ रिलेटिवली न्यू कमर टू द फील्ड। अब सोशियो कल्चरल थ्योरी जो है ना वो किसको रेफ़र करती है, जो कि सोशल जो है सोसाइटी में न्यू आते हैं। ठीक है, जैसे न्यू जनरेशन जो हैं वो बेबीज़ हैं जो, ठीक है, जब वो बड़े हो जाएंगे तो ये एक न्यू जनरेशन आ गई है ना इसमें, तो ये सोशियो कल्चर थ्योरी इसको रिलेटिव करती है। इट्स डिस्टिंग्विश फीचर्स आर, इसके फीचर्स क्या हैं कि ये रिजेक्ट करती है सेपरेशन को सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के। ठीक है, उसके बाद ये आपका क्विज़ भी है। ठीक है, ऊपर भी ये आपका क्विज़ है और ये भी मे भी आ जाए आपका क्विज़, तो आप लोगों ने इसको भी देख लेना है। ठीक है, और ये भी आप लोगों का क्विज़ है। इट रिजेक्ट्स कन्वेंशनल सेपरेशन बिटवीन सोशल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ कोग्निशन एंड डेवलपमेंट। अब ये क्या करती है, ये सोशलाइजेशन जो है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सोशियो लिंग्विस्टिक जो है, ये सोशियो कल्चर जो है ये इसको रिजेक्ट करती है, सोशियो कल्चर थ्योरी। ये आपका क्विज़ है। उसके बाद इट आल्सो rejects the classic view of language as a formal abstract system that is distinct from language use
एंड लास्ट वन इज़ लर्निंग इज़ सीन एज सोशल एंड इंटरमेंटल एक्टिविटी। इंटरमेंटल एक्टिविटी जो है वो हमने लेसन नंबर 23 में पढ़ा था। इंटरमेंटल एक्टिविटी क्या आता है, यहाँ पे मैं आप लोगों को ओवरव्यू देती हूँ कि इंटरमेंटल एक्टिविटी जो होती है वो हमारे माइंड के अंदर की प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। माइंड में हमारी डेवलपमेंट होती है किसी भी चीज़ की, उसको बोलते हैं इंटरमेंटल। इन द जीपीडी विच प्रोसीड्स इंडिविजुअल डेवलपमेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पे 2-3 क्विजेज हैं जो कि ये हैं। रिसर्च अप्रोचेज आर अफेक्टेड बाय डिफ़िकल्टीज इन डेवलपिंग कॉजुअल एक्सप्लेनेशन एंड जनरलाइजेशन थ्रू नेचुरलिस्टिक रिसर्च। रिसर्च अप्रोचेज आर अफेक्टेड बाय डिफ़िकल्टीज, मुश्किलात से जो हैं वो रिसर्च अप्रोचेज अफेक्ट होती हैं। इन डेवलपिंग कॉजुअल एक्सप्लेनेशन, कोई भी एक्सप्लेनेशन देने के लिए जब हम कोई डेवलपमेंट करते हैं एक्सप्लेनेशन करने के लिए, तो हमारे जो वहाँ पर डिफ़िकल्टीज आती हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं रिसर्च अप्रोचेज से, ठीक है। अगला जो आप लोगों का क्विज है वो है सोशियो कल्चर थ्योरी व्यूज़ लैंग्वेज एज अ टूल फॉर द थॉट। तो यहाँ पे लैंग्वेज आपका जो है ना वो मिसिंग होगा या सोशियो कल्चर मिसिंग होगा, या किस तरह से भी आप लोगों को आ सकता है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद प्राइवेट स्पीच एंड मेटा स्टेटमेंट आर ऑलवेज यूज पॉजिटिवली एज इंस्ट्रूमेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन। प्राइवेट स्पीच जो होती है और मेटा स्टेटमेंट जो होती है ना वो हमेशा जो है वो पॉजिटिवली इस्तेमाल की जाती है इंस्ट्रूमेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है। खुद का जायज़ा लेने के लिए प्राइवेट स्पीच जो है वो हमेशा पॉजिटिवली इस्तेमाल की जाती है एज अ टूल, ठीक है जी। ये था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है, ये मैंने हाईलाइट जो है ना वो कर दिए हैं, ठीक है। आप लोगों को जो भी क्विज़ेस लास्ट पूछे गए थे यानी पास क्विज़ेस में से, तो मैंने यहाँ पे वो हाईलाइट किए हैं ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।